गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ अजय सर। हम आ रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। हमने देखा था पहले क्या क्या बनाया जाता है, यस और नो। फिर से रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसके बाद हमने कुछ एडजस्टमेंट्स देखी थी, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड एडवांस। सो आप कुछ बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर हम लोग को प्रॉब्लम भी बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सो मैं आपको ये सब प्रॉब्लम भी सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन पहले दोस्तों आप ये सब चीज़ें सीख लीजिए आप लोग। आज हमारा जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 7 जो है वो आएगा दोस्तों अनरिकॉर्डेड परचेसेस। सर ये जो भी एडजस्टमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, अनरिकॉर्डेड परचेसेस। सर अनरिकॉर्डेड परचेस का मतलब होता है हमने माल खरीदा, गोडाउन में आ भी गया, पर हमने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। अब याद रखना जो चीज मैं बता रहा हूं, ये जो परचेस होता है दोस्तों, ये क्रेडिट परचेसेस होता है, हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना। ये हमारा कौन सा परचेसेस होता है? क्रेडिट परचेस, मतलब हमने ये उधारी माल खरीदा है, रोकड़ा देके नहीं खरीदा है। तो जो अनरिकॉर्डेड परचेसेस होता है दोस्तों, ये अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेसेस होता है, ये कहीं पे भी आपको बोला नहीं जाता है, इसलिए आप ये चीज को ध्यान दो। अब आपको यहाँ पे ये लगाना है कि मैंने समझो 5 लाख का माल परचेस किया था, तो मेरा परचेस कितना दिखेगा? 5 लाख। अगर मैंने उधारी माल 5 लाख तो मेरा परचेस कितना दिखेगा? मेरा 5 लाख। अच्छा, मैंने उधारी खरीदा है तो मुझे पैसा देना है, तो मुझे जिसको पैसा देना है मतलब वो मेरा सप्लायर है, मतलब मेरा क्रेडिटर है। तो बताओ मुझे उसको कितना रुपए देना है? भाई अगर मैंने 5 लाख का उधारी माल खरीदा तो मुझे कितना देना है? 5 लाख ही देना है। तो मेरा क्रेडिटर्स भी कितना दिखेगा दोस्तों? सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स या सप्लायर, 5 लाख रुपए दिखेगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर मैंने 5 लाख का उधारी माल खरीदा है तो आपका क्रेडिटर्स भी 5 लाख दिखेगा, सीधी सी बात। मैंने और 50,000 का माल परचेस किया, और कितने का माल परचेस किया? 50,000 का, बट मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। माल मेरे गोडाउन में आ गया है, सब जगह है, मेरे स्टॉक में पड़ा हुआ है, बट मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैंने और 50,000 का माल खरीदा दोस्तों, बट आई हैड नॉट रिकॉर्डेड दैट परचेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन द परचेस बुक। यस और नो? मतलब अब बताओ, अगर मैंने 50,000 का और माल खरीदा है पर उसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये जो मेरा परचेस है 5 लाख या मेरे क्रेडिटर्स है, ये राइट नहीं है, रॉन्ग है। तो इसको कैसे आप इसका इफेक्ट दोगे? तो आपने और 50,000 का माल खरीदा है, उधारी है, याद है ना, अनरिकॉर्ड परचेस है ये। तो आप क्या करोगे दोस्तों? परचेस में क्या कर दोगे? ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस। कितना? 50,000। तो आपका परचेस हो जाएगा 5,50,000। भाई 5 लाख पहले का, 50,000 और खरीदा। अच्छा, आपने उधारी खरीदा है तो 5 लाख नहीं होनी चाहिए आपकी उधारी, और 50,000 खरीदा, तो ऐड अनरिकॉर्डेड परचेस। कितना दोस्तों? 50,000। तो आपके क्रेडिटर्स भी कितने हो गए? 5,50,000। ये खाली एग्जाम्पल बताया है, बराबर है ना? तो आपको समझ में आ गया रहेगा अनरिकॉर्डेड परचेस का दो इफेक्ट। तो अनरिकॉर्डेड परचेस का फर्स्ट इफेक्ट क्या करोगे दोस्तों? फर्स्ट इफेक्ट आपका आएगा ऐड इन परचेसेस, ऐड इन परचेसेस। और आपका सेकेंड इफेक्ट आएगा ऐड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, ऐड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि ये जो परचेस होता है ये क्रेडिट परचेस होता है। फिर नंबर 8 आता है दोस्तों हमारा अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स। जैसे अनरिकॉर्डेड परचेस है, अनरिकॉर्डेड सेल्स। अब ये भी जो सेल्स होता है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, ये क्रेडिट सेल्स होता है। मतलब हमने रोकड़ा नहीं, उधारी माल बेचा, और आपको पता है हम जिसको उधारी माल बेचते उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, सन्ड्री डेटर्स कहते हैं। ऐसे ही सिंपल चीज है, मैंने सेल्स किया, उधारी सेल्स 5 लाख का, तो मुझको लोगों से पैसे लेने हैं, मतलब डेटर से पैसे लेने हैं। कितने के? 5 लाख लेना है मेरे को, सीधी सी बात है। अगर 5 लाख का उधारी माल बेचूंगा तो 5 लाख ही मुझे लेना होगा डेटर से। मैंने और 50,000 का उधारी माल बेचा, माल मेरे गोडाउन से चला भी गया, लेकिन मैंने उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये जो मेरा सेल्स है ये सही है गलत है? गलत है। ये डेटर्स भी मेरा गलत है। तो मैंने और 50,000 का अगर उसको उधारी माल बेचा है तो मेरा जो सेल्स है ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। कितना दोस्तों? 50,000। तो ये हो जाएगा 5,50,000। और इसमें भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपको आने वाली रकम बढ़ेगी ना बेटा, कि आपने 5 लाख का बेटा तो 5 लाख लेना ही है, बेचा है तो 5 लाख आएगा, और 50,000 का बेचा तो और 50,000 आएगा, तो 4.5 लाख थोड़ी आएगा, 5,50,000 आएगा। ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स।
50,000, तो दैट कम्स टू 5,50,000। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो ये हो गया हमारा अनरिकॉर्डेड परचेसेस एंड अनरिकॉर्डेड सेल्स। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 9, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। सुन, बड़ी बड़ी कंपनी जब अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में क्या करती हैं, लॉन्च करती हैं, तो फ्री सैंपल्स बांटती हैं। यस और नो? एडवर्टाइजमेंट के लिए एंड नथिंग एल्स। बराबर है क्या नहीं? तो गुड्स बांटा, अभी आप देखो गुड्स बांटा फ्री सैंपल हो गया, तो फ्री सैंपल क्यों बांटा जाता है भाई? एडवर्टाइजमेंट के लिए, सेल्स प्रमोशन टेक्निक है वो। बराबर है क्या नहीं? अब इसमें दो इफेक्ट कैसे है? अभी आप एडवर्टाइजमेंट जो है ये सेलिंग एक्सपेंस है, तो ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट जो है ये सेलिंग एक्सपेंस, तो इसका इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और एक दूसरा नाम है यहाँ पे गुड्स, तो गुड्स से जुड़ा हुआ अकाउंट कौन सा? अकाउंट ट्रेडिंग। अभी गुड्स आपने बांटा तो गुड्स कम्स इन या गोज आउट? गोज आउट। आपने बांट दिया ना, तो गुड्स कम्स इन नहीं, गुड्स गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुड्स गोज आउट, तो क्रेडिट में लिखना है। तो फर्स्ट इफेक्ट आपका आएगा, फर्स्ट इफेक्ट आएगा आपका इसका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। हमेशा ना गुड्स अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट। और जो सेकेंड इफेक्ट आएगा वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। भाई एक्सपेंस है हमारा, हम फ्री में, पब्लिक को फ्री मिल रहा है, उनका फायदा है, पर हमारा तो नुकसान है। टू फ्री सैंपल्स, या कुछ लोग लिखते हैं टू एडवर्टाइजमेंट। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके। अब सर एक्सपेंस कैसे? हम फ्री में दे रहे हैं ना, हमारा खर्चा है ना भाई उसमें, तो यहां तक समझ में आ गया रहेगा आप लोगों को। तो आज हमने देखा दोस्तों अनरिकॉर्डेड परचेस, अनरिकॉर्डेड सेल्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। फिर नंबर 10 देते हैं हमने यहाँ पे, गुड्स टेकन बाय पार्टनर, टेकन ओवर बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। कौन ले गया भाई? पार्टनर ले गया। बराबर है क्या नहीं? यस और नो? तो गुड्स से जुड़ा अकाउंट आपका ट्रेडिंग अकाउंट। तो फर्स्ट इफेक्ट इसका आएगा, गुड्स लेकर गया तो गुड्स गोज आउट ऑफ द बिजनेस। ट्रेडिंग अकाउंट के, सॉरी क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है आपने, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, बाय गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। और जैसे कि पार्टनर ले गया तो पार्टनर का घर कौन सा है? पार्टनर्स कैपिटल, या आपने करंट अकाउंट बनाया रहेगा उसमें। अब इसको हम क्या बोलते हैं? अगर गुड्स लेकर गया पर्सनल यूज के, तो हम उसको ड्रॉविंग्स कहते हैं। ड्रॉविंग्स में रिसीवर है तो डेबिट देना है, तो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट के कौन से साइड में? डेबिट साइड में लिखना टू ड्रॉविंग्स। और जिस पार्टनर ने ड्रॉ किया रहेगा विड्रॉ, उसके कॉलम में लिखना अमाउंट। समझ? जैसे दो पार्टनर ए और बी, तो ए लेकर तो ए के कॉलम में लिखना, बी लेकर गए तो बी, दोनों लेकर तो दोनों के कॉलम में लिखना। तो ये आज की हमारी एडजस्टमेंट्स है। हमने जो 4 एडजस्टमेंट किए दोस्तों, अनरिकॉर्डेड परचेस, अनरिकॉर्डेड सेल्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल्स एंड गुड्स टेकन बाय पार्टनर फॉर द पर्सनल यूज। तो जो गुड्स पार्टनर लेकर जाता है रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू ड्रॉइंग्स। गुड्स लेकर जाता तो गुड्स गोज आउट ऑफ द बिजनेस, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय गुड्स टेकन बाय पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सो जो भी आपको डाउट्स है वगैरह है, हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्लियर हो जाएगा। इवन तो अगर आपको कुछ डाउट्स है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे देख के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। डोंट मेक एनी कॉल्स। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।